नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बार जन आंदोलन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदना। साथियों, एक बार लाइव पे हूँ आप सबके साथ। इस वीडियोस के माध्यम से आपको पुनः जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ लोगों के नामों की चर्चा करना चाहता हूँ। वो नाम हैं जो देश में तमाम आंदोलन के नाम पे लोगों को गुमराह करके बीच रास्ते में ही साथ छोड़ जाते हैं, और जब देश में कुछ क्रांतिकारी साथी अपने सर पे कफन बांध लेते हैं और लोगों के हिस्से की भी लड़ाई लड़ते हुए लगातार अपने परिवार के लोगों की जाने ना जाए, सुरक्षित रहें और उनका पैसा उनके पास वापस आए, इसके लिए सरकारों को जागरूक करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कुछ लोगों के को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक राजस्थान के देवेंद्र सैनी कोई है। अभी मैं उनकी वीडियोस देख रहा था और एक तो वो खुद ही यूट्यूब पे वीडियो बना करके देश के लोगों को गुमराह करते हुए वीडियो बना रहे हैं, और दूसरे यूट्यूब के कुछ साथियों को भला बुरा भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आंदोलन के लोगों के ऊपर भी टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं देवेंद्र सैनी जैसे लोगों से कहूँगा कि एक दिन गुजारो मेरे साथ दिल्ली में। आपको आपकी माँ के पेट में जब रहे होंगे और पैदा हुए होंगे तो आपकी छठी का दूध याद आ जाएगा। और इसके पहले आपके ही द्वारा बताए गए और देश के भी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि देवेंद्र सैनी ने कैसे सहारा प्रबंधन तंत्र के आगे घुटने टेकते हुए पिछवाड़े पीछे करके भागने में ही भलाई समझी थी, और सहारा प्रबंधन तंत्र के मुकदमों से आप डर गए थे। कोर्ट ने आपको बैन कर दिया था कि आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको जेल के सलाखों के पीछे चले भेज दिए जाएंगे, और आपके ऊपर सहारा ने कई मुकदमे डाल दिए थे। आंदोलन के लोग लगभग 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या किया है आंदोलन पूरा देश जानता है। तुम तो अपने पैसे के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र के ऑफिस गए थे और तुम्हारे ऊपर 20 मुकदमे लाद दिया था उसने, और पिछवाड़े पूंछ डाल के चले गए थे, तो भाग गए थे और कई साल तक अपने बिल से निकल नहीं पा रहे थे। ये तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी हकीकत है। और आंदोलन के लोगों पे टीका टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हारे जैसे लोगों को आंदोलन निपटना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और आंदोलनकारी भी बहुत। जब सहारा प्रबंधन तंत्र से और सरकारों से निपटते हैं तो तुम्हारे जैसे लोगों से निपटने में कैसी। वीडियो बनाते हुए मुझे दिख रहा है कि जितना देर तुम आंदोलन के लोगों की बात कर रहे थे उतनी देर में 20 बार तो खड़े हुए, जैसे लगता था कुर्सी पे कोई बड़ी नुकीली चीज़ रख दी है जो तुम्हारे पिछवाड़े घुस जा रही है। वो देख के मुझे हंसी भी आ रही थी और तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी। तुम्हारे जैसे लोग देश के तमाम लोगों को गुमराह करते हैं और आंदोलन को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तुमको ये पीड़ा नहीं है कि देश के लोगों की आवाज़ उठाई जा रही है, तुमको ये पीड़ा है कि ये लोग आंदोलन करके देश में लोगों के हितों की बात करते हुए सार्वजनिक रूप से चर्चित हो रहे हैं। और ये सच है कि जो करेगा वो दिखेगा, उसमें कहीं इफ बट नहीं है। और हमारे क्रांतिकारी साथी पूरी ताकत के साथ लड़ भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं। इसी नाते तो आंदोलन को खड़ा किया गया है कि तमाम वो लोग जो घर में बैठे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना नहीं जान रहे हैं, लोग उनका शोषण कर रहे हैं, उनको उनके मन में ऐसी कॉन्फिडेंशियल बातें भरी जाएं कि वो किसी से भी लड़ सके अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए। और तमाम वो लोगों के चेहरे हमने इन 3-4 सालों के अंदर देखे हैं कि जिनको बोलने भी नहीं आ पा रहा था, वो अधिकारों के लिए न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं के हकों के लिए भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तुम्हारे जैसे कायर नहीं है, बुजदिल नहीं है कि एक एप्लीकेशन और एक FIR की कॉपी सहारा प्रबंधन तंत्र ने तुमको थमाई और पिछवाड़े के रास्ते गए तो सालों निकलने बिल से निकले ही नहीं। तुम क्या बात करोगे? हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों,
ने सर पे कफन बांध कर दिल्ली में लड़ना शुरू किया है, और दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों पे। पूछ रहे हो कि ये काम क्या किया, तुमको मालूम ही नहीं है। तुम तो अपने पैसे के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र की ऑफिस लखनऊ पहुंचे थे, और तुम्हारे ऊपर 20 मुकदमे लाद करके तुमको घर पे बैठने के लिए विवश कर दिया सहारा ने। तुम्हारी औकात बता दी, तुम कितना लड़ोगे तुम्हारे चेहरे से पता लगता है कि आलू उबाल के किसी कटोरे में रख दिया गया हो, और तुम आंदोलनकारियों के विषय में बात करोगे। तुम्हारे जैसे लोग को देश जान रहा है। तुम उन यूट्यूबर साथियों की बात कर रहे हो जिन्होंने समर्पण भाव से इस आंदोलन को देश की सरकारों तक ले जाके राष्ट्रीय पटल पर खड़ा किया। उन क्रांतिकारियों का साथ के बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, समाज के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान सुरक्षित रहे, उसके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते अगर उनकी मौत भी आती है तो उनको किसी बात का गम नहीं है। तुम एक मुकदमे में परेशान हो, यहाँ सहारा प्रबंधन के खिलाफ ही लगभग 3000 से ज़्यादा मुकदमे ऑल इंडिया जन आंदोलन ने करा डाले हैं, और तुम तो अपने खुद के एक मुकदमे में ऐसा पिछवाड़ा डाल के भागे कि फिर कभी वापस ही नहीं हुए, और तुम बात करोगे। सहारा प्रबंधन तंत्र लोगों को गुमराह कर रहा था, उसकी कलई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नाम मोर्चा ने इन 3 सालों के अंदर खोल डाली। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम कानूनी दस्तावेज को दिखा करके वो लोगों को गुमराह करते थे। आज देश भर के सभी लेन देन और व्यापार को बंद करा दिया। सहारा इज द क्लोज्ड की स्थिति आ गई। यह ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की ताकत है। जब लड़ी सड़कों पे तो भारत की सरकार को भी 5000 करोड़ रुपए देने के लिए कहना पड़ा, और सॉलिसिटर जनरल को देश की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली सुप्रीम कोर्ट भेज के सीआरएस का पटल खुलवाना पड़ा। तुम बात करोगे क्या किया? तुम्हारे जैसे लोग लोगों को गुमराह करके आंदोलन को कमजोर करने के अलावा कोई कार्य नहीं करते जिससे सहारा के लोगों को बल मिल जाए। अभी भी नहीं समझ पाए। और तुम्हारे जैसे लोगों को अब ये दिखने लगा है कि ये लोग आंदोलन के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जब तुम हमारे जैसे लोगों से फोन करके घंटों बतियाते थे और अपना दर्द और पीड़ा सुनाते थे, आंदोलन से जुड़ने की विनती करते थे, तुम्हारी असलियत मुझे महसूस हो गई थी। इस नाते तुमको आंदोलन से नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि जो कायरों की तरह पीठ दिखा के भागता है वो उससे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा इत्तेफाक नहीं रखती है। और तुम्हारी सूची कायरों में थी कि एक मुकदमे लगे कहीं और बिल में घुस गए। बाहर निकले तब जब आंदोलन के लोग सड़क दिल्ली पे बैठे हैं, वो भी आंदोलन के लोगों को गाली देते हैं। तुमको और तुम्हारे जैसे लोगों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से को कैसे निपटना है ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अभी तुम्हारा नंबर सार्वजनिक करूंगा तो फिर बिल में कहाँ घुसोगे पता नहीं लगेगा। और आंदोलन को कमजोर करने की नीयत से जो भी आंदोलन के विरोध में खड़ा होगा, अभय देव को उसको घर तक पहुंच करके उसको जवाब देना पड़ेगा, तो देने के लिए तैयार है। जब आंदोलन के लोग सरकार और सहारा प्रबंधन तंत्र को जवाब दे सकते हैं, तो तुम्हारे जैसे लोगों की क्या हैसियत? होश में रहो और आंदोलन के लोगों पे कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो अपनी कायराना हरकत से बाज आओ। ये हैं देवेंद्र सैनी जी मित्रों। ये एक वीडियो बना करके देश के लोगों को, आंदोलन के लोगों को गुमराह करने के लिए आंदोलन के लोगों पे फब्तियाँ कस रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। एक दिन इसी दिल्ली में आकर के हमारे साथ गुजारो। तुम जिस पेट से पैदा हुए होगे उस छट्टी का दूध तुमको याद आ जाएगा। कड़कड़ाती ठंड है,
दिल्ली की में, और हमारे क्रांतिवीर साथी अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। तुम तो एक बार पुलिस के डर से, लाठी की डर से अपने बिल में घुस गए। हमारे क्रांतिवीर साथियों ने हजारों पुलिस कर्मियों के सामने झुकना पसंद नहीं किया और इस 1 महीने के अंदर 5 बार गिरफ्तारियां दी और ये कहा कि तुम मुझे गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं बोलूंगा तो अपने पैसे के लिए बोलूंगा। है हिम्मत, है ताकत। माँ का दूध पिए हो तो अपने जिले में खड़े होकर दिखा दो। जिले का कोतवाल नहीं, जिले का हवलदार तुमको इतना घसीट के पीटेगा कि फिर दोबारा नाम नहीं लोगे कि यह आंदोलन या सहारा के लोगों के विषय में बात करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत ही वही है, तुम्हारी हैसियत भी वही है। तो आंदोलन के विषय पे किसी तरह से बात करते हुए दिखाई दिए विरोध में, तो सहारा निपटेगी बाद में, सरकार निपटेगी बाद में, आंदोलन के लोग तुम्हारे घर पे तुमसे निपटने पहुंचेंगे। और कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो कि तुम आंदोलन के लोगों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो, जिसने अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, समाज के अंतिम व्यक्तियों तक की लड़ाई, उनके हिस्से की लड़ाई लड़ा। आज उम्मीद है देश भर के लोगों को, और तमाम लोग आज आंदोलन जीत जाए इस उद्देश्य और लक्ष्य के साथ आंदोलन के लोगों के साथ खड़े हैं। तो आज मैं इस आंदोलन में एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी घृणित मानसिकता प्रदर्शित करते हुए वीडियो बना रहा था, देवेंद्र शैली के ऊपर ये वीडियो बनाई है। कल और भी कुछ साथियों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अब तक प्रेषित करूंगा। लेकिन अब मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं कि कल अगर मुझे उनकी वीडियोस आंदोलन के विरोध में बनती दिखी तो देश भर के लोगों को आपके नंबर के साथ आप सार्वजनिक करूंगा। जनता आपसे सवाल जवाब स्वयं कर ले। धन्यवाद।